नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 11 मई से 17 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे परिवर्तन, उसका प्रभाव और समाधान लेकर आया हूँ। और इस हफ्ते बहुत सारे ग्रह परिवर्तित होने वाले हैं, इसलिए आपके जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव इस पर बने रह सकते हैं। उसकी चर्चा करते हैं, क्या क्या उतार-चढ़ाव होंगे और क्या समाधान होंगे। सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं, बाकी ग्रह तो उसके तुरंत बात करेंगे। तो चंद्रमा आपकी 5वीं भाव से मतलब कुंभ राशि से लेकर आपके अष्टम भाव अर्थात वृषभ राशि तक चंद्रमा का संचरण रहेगा। और जो वृषभ में आएंगे वो सप्ताहांत में आएंगे, मतलब आपके 17 मई को वहां पहुंचेंगे, 16 की रात्रि को। तो इसका मतलब यह है कि 8वें चंद्रमा को अक्सर मैं कहता हूं खराब होता है, तो आपका सप्ताहांत अंतिम दिन थोड़ा सा चिंताजनक है। शेष सप्ताह आपके लिए अच्छा है। आपके इस चंद्रमा की अगर मैं बात करूं तो छठा चंद्रमा और 7वां चंद्रमा गोचर में बहुत अच्छा माना जाता है। छठा चंद्रमा जब चंद्रमा यहाँ से गुजरेंगे तो स्वास्थ्य लाभ देंगे, शत्रुओं पे विजय देंगे और आपके ऋण की चिंता थोड़ी सी कम कर सकते हैं। हालांकि ऋण की चिंता तो लंबी होती है, 1-2 दिन से कम नहीं होती है। चंद्रमा यहाँ 2 दिन ही रहने वाला है, पर आपका वर्चस्व ओवरऑल मजबूत करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब चंद्रमा सप्तम में गुजरेंगे तो एक बड़ा ही अच्छा कार्य करेंगे। पिछले कुछ समय से अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो उसके समाधान को लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि मंगल भी परिवर्तित हो रहे हैं। मंगल आपके सप्तम में जा रहे हैं, स्वयं राशि के हो रहे हैं। और मंगल के यहाँ होते ही जो विगत में अगर आपकी कोई पारिवारिक समस्या चल रही थी या आपके मतलब वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही थी, उसका नया समाधान प्राप्त होने के चांसेस हैं। मंगल यहाँ आते ही इनकी दृष्टि परिवार वाले घर में भी होगी और यहाँ इनकी सेटिंग होगी। दोनों मंगल की अपनी राशि है, दोनों का वो भला करेंगे। तो कुल मिला के बात है कि चंद्रमा का सप्तम से गुजरना और उसके बाद मंगल का आना, ये दोनों ही बातें आपके कोई स्थायी समाधान की तरफ लेके जा सकता है आपको, या जो पिछले समय से परेशानियां चल रही थी पारिवारिक, उनका समाधान मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं बाकी परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं। बाकी परिवर्तन हो रहे हैं, पहले मैं बाकी परिवर्तन है सूर्य बुध का। ये सूर्य बुध आपके अष्टम में जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, पर अष्टम का स्वामी शुक्र नवम में जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। अच्छे बुरे दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है। तो शुक्र का यहां से शिफ्ट होते ही आपको एक रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी था, अष्टम से गुजर रहा था। आपके द्वारा आपके हाथों से कुछ नुकसान हो रहे थे, उसमें कमी आएगी, वो भाग्य में चले जाएंगे। परंतु भाग्य का भाव का स्वामी बुध यहाँ आ जाएगा और ये क्लियर कट एक एक्सचेंज होगा नवम और अष्टम में। इसका मतलब ये है कि नवम भाव भाग्य का होता है, अष्टम भाव लॉसेस का होता है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। पर इस कॉम्बिनेशन को आप अच्छा कैसे बना सकते हो? अच्छा ऐसे बना सकते हो कि आपके भाग्य की डोर गुप्त चीजों पर निर्भर है, मतलब गुप्त रूप से भाग्य में उन्नति हो सकती है। शोर मचाने से आपके काम डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसको अपने दोस्तों में पब्लिक में शोर मत मचाना जब तक मिल ना जाए। तो कुल मिलाकर बात है, गुप्त लाभ इस हफ्ते हो सकते हैं इस योग के उपरांत। और अगर आपने अपनी बड़ा शेखी बिगाड़नी शुरू की, बखारनी शुरू की, तो सब बिखर भी सकता है। ठीक है। तो ये ग्रहों की स्थितियां थी। तो इसमें 2 बातें निकल कर आ रही हैं। पहली तो ये है कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के जो इश्यूज हैं वो उसके लिए समय अच्छा बन रहा है। और अगर मैं देखूं तो इसमें एक चीज और हो रही है, हम क्योंकि करियर को और इनकम को बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, तो इसमें इनकम का लॉर्ड सूर्य भी अष्टम जा रहा है, भाग्य का भी अष्टम में जा रहा है और अष्टम का भाग्य में आ रहा है। तो आपके गुप्त रूप से इसका मतलब ये नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, साथ में वो ऑनलाइन भी कोई काम कर रहा है ना, वो पब्लिक को नहीं पता। तो इस प्रकार से हम कई बार अपने कमाने के साधन मल्टीपल करे होते हैं। हमें लोग जिस छवि से जान रहे होते हैं, उस छवि के अलावा भी कुछ हमारे सोर्सेस होते हैं। तो ऐसे सोर्सेस इस समय ज्यादा लाभ दे सकते हैं, जो पब्लिकली ओपन नहीं है पर हम उससे पैसा कमा रहे हैं। ये इसका मुख्य अर्थ था। ठीक है। तो ये एक इसमें बात थी। तो कुल मिलाकर बात है कि इस हफ्ते आपको ऑब्जर्व करना है
कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, क्योंकि दोनों ही चीजें पैरेलली बदल रही हैं तेजी से। तो ध्यान रखिए, कोई जोखिम, बड़ा जोखिम ना लें, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए और अपनी तरफ से जो कुछ भी करना है वो लिमिट के अंदर करें। किसी बड़े जैसे होता है ना, कोई शेयर मार्केट कर रहा है तो उसमें बड़ा निवेश ना करके लिमिटेड ही करें, जिससे आपके जीवन में किसी बड़ी हानि से आप बच सको। तो ये था आपका, और समाधान ज़रूर देना बनता है, क्योंकि आपके जो सारे ग्रह हैं वो इस एरिया के अंदर समाहित हैं, ज़्यादातर ग्रह। और चंद्रमा का राहु के साथ जुड़ना और उसके बाद जो उसका सफर है वो एक तरीके से कालसर्प योग की स्थिति बना रहा है। और तुला राशि वाले लोगों के लिए ये जो समय होता है बहुत ही अच्छा होता है। मतलब सॉरी, शिव जी की पूजा बहुत अच्छी होती है। शुक्राचार्य खुद शिव जी के उपासक थे और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। और यहाँ पर क्योंकि जो स्थिति बन रही है इसमें शिव की अर्चना, उपासना, कालसर्प योग की पूजा, आप शिवलिंग पे अगर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाकर रुद्री पाठ भी कराते हो तो अगर कोई बड़ी समस्या विपदा आने वाली है उसका समाधान हो जाएगा। तो इस समय इस प्रकार की पूजा करें जो शिव की हो। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको लाभ देने वाली है। और जैसा कि मूल मंत्र बोला कि नया जोखिम अभी लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। बुरा भाव कुछ सुधर भी रहा है तो वहां पे कुछ दूसरी बुराई आ रही है, तो मिले जुले प्रभाव है। तो बड़ा जोखिम अभी ना लें, जो चीज चल रही है उसको ऑब्जर्व करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।